Good afternoon, dear students. Today we will study one topic of Plus 2 Accountancy. This is your subject teacher, Ravinder Singh. Topic is from Partnership Fundamentals chapter, Profit and Loss Appropriation Account. As we have studied in the previous class, Plus 1, we used to prepare प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें हम एक साइड पे एक्सपेंसेस डालते होते थे और क्रेडिट साइड पे हम इनकम्स डालते थे और इनकम साइड में से एक्सपेंसेस लेस करके हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता था. इतना हम प्लस वन में कर चुके हैं. बट नाउ इन द प्लस टू स्टैंडर्ड वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस. Profit and loss appropriation account is that account in which distribution of profit among the partners is there. Plus, this is basically the extension of profit and loss account what we have done in the plus one. अब partners को हमने कितना profit distribute करना है, earn करने के बाद उनको salaries, इंटरेस्ट पे करने के बाद, उनकी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद, उनको कोई कमीशन अगर हमने देनी है, तो सब कुछ सारा जो पार्टनर के साथ रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं वो डालने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स का होएगा और वही हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की लास्ट बैलेंसिंग फिगर पता लगेगी. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्या परफॉर्मा रहेगा. Now, as on the debit side you can see interest on the capitals, to partner salaries, to partners commission, to reserve. अगर फर्म पार्टनर को उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देगी, उनको कोई सैलरी पे करेगी किसी पार्टनर को, उनको कोई किसी पार्टनर को कमीशन पे करेगी, या कोई फर्म अपने लिए रिज़र्व क्रिएट करना चाहती है बिज़नेस पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए. और क्रेडिट साइड पे देखें हम, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ऑपोजिट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की. पार्टनर ने जो ड्राइंग्स की हैं बिज़नेस में से उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना, ये फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए एक्सपेंडिचर है. तो क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड लेस करने के बाद हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड किया जाएगा. नाउ वी सी वन क्वेश्चन. In the question it is stated Aman and Bowman are the two partners who are sharing their profits equally. Business is being carried on from the property owned by Aman on a yearly rent of 24,000. Aman is to get 1,20,000 as salary and Bowman is to get commission 5% on the net sales. Sales during the year is rupees 30 lakh. Profit given is rupees 5 lakh. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2021. So now you can first of all see on the credit side कि प्रॉफिट में से हमें लेस करना पड़ेगा. 5 लाख में से 24,000 सबसे पहले डिडक्ट करना पड़ेगा बिकॉज बिल्डिंग यूज़ की जा रही है एक पार्टनर की और उसका एनुअल रेंट 24,000 है. वो आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो इसीलिए सबसे पहले उसको 5 लाख में से 24,000 लेस करके 4,76,000 का प्रॉफिट है हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आया. अब क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने अमन को सैलरी देनी है 1,20,000, तो सबसे पहले डेबिट साइड पे उसी को डाला गया है. उसके बाद फिर कमीशन देनी है बोमन को 5% ऑन नेट सेल्स. 30 लाख की सेल्स के ऊपर 5% की अगर हम उसको देंगे कमीशन तो ये हमारे पास 1,50,000 आ जाएगा. बाकी जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा डेबिट साइड पे आएगा 2,06,000. ये पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड किया जाएगा बिकॉज फर्स्ट लाइन में ही उसने पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल बताई है. सो दिस वाज अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. थैंक यू.